कुछ कहना गौरव ने देखा ही नहीं है भाई, तुम लोग ही पहले देख रहे हो, उसने कहाँ से देखा, मैं खुद पहली बार देख रही हूँ। कुछ ऑफ एक्शन 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 हो गया आपको? आप लोग का हो गया? तो जरा शांत हो जाएंगे? अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंसर दे रहे हैं, ओके? रिस्पेक्ट द एक्टर्स प्लीज। मेरा जो कैरेक्टर है वही तो मैं बोल रही हूँ भाई, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको सब कुछ चाहिए, वो उसको डिजायर भी चाहिए, उसको धोखा भी चाहिए, उसको दिल भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। भले ही सीन मैं कर रही हूँ एक मेल आर्टिस्ट के साथ, वो बेचारा खुद भी अनकंफर्टेबल होता है, बट सबकी प्रायोरिटी होती है कि लड़की को कंफर्टेबल रखना है। जैसे आपने कहा, आप सिर्फ एक्टिंग के वर्कशॉप्स नहीं होते, इंटीमेसी वर्कशॉप्स भी होते हैं। मैं इन जनरल मैं एक धोखा? ऐसा इंसान हूँ जो दिल से बहुत सोचता है और इसलिए शायद बहुत धोखे खाता है। कहिए, क्या कहना है? कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा, सब इतने क्या क्वाइट बोलेंगे? है। क्या बताना है, आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। जब आकांक्षा, इतने समय के बाद आपने इस प्रोजेक्ट को चुना है, काफी लंबे ब्रेक से आप वापस आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना स्पेशल है, क्योंकि देखा हमने जो ट्रेलर देखा और साथ ही साथ सॉन्ग देखा, बहुत ज्यादा एक्शन 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 हो गया आपको? आप लोग का हो गया? तो जरा शांत हो जाएंगे? अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंसर दे रहे हैं, ओके? रिस्पेक्ट द एक्टर्स प्लीज। हाँ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना स्पेशल रहा है आपके लिए प्रोजेक्ट, मतलब लाइक इतने बड़े कमबैक के बाद? ऑब्वियसली स्पेशल है, एंड मेरे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि जैसे आपने कहा, मैं बहुत लंबे ब्रेक के बाद वापस आई हूँ। तो एज एन एक्टर टू स्टेप इन टू OTT सो सून इज़ लाइक अ वेरी बिग लीप, एंड दैट ऑल्सो विथ शिमारू, बिकॉज आप सबको जैसे मैम ने बताया, ये 6 डेकेड से भी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं। तो इट्स अ वेरी गुड, लाइक वेरी बिग ग्रुप एंड अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड स्पेशल, बिकॉज मैंने पहले भी मेंशन किया, ये रोल इतना एक्साइटिंग है, इसमें इतने लेयर्स है, ये इतनी रियल है एंड इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। तो भाई मेरे लिए तो बहुत ही मज़ेदार था। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत डांट खाई है, एंड ओवरऑल जो भी है, मतलब अच्छा बुरा जैसा भी है, अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। फिर मुझे एज एन एक्टर ये सेटिस्फैक्शन है कि चलो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत रंग लाई है। सो एंड इतने सालों का जो मैंने वेट किया कि नहीं भाई, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी अपने रोल पे, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। इट्स अ गुड कमबैक। इट्स अ वेरी गुड कमबैक, आई एम वेरी fantastic ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड। या वैसे बहुत अच्छे तरीके से देख के भी आया है, काफी बोल्ड एंड ब्लंट भी था आपका किरदार। गौरव का किस तरह का रिएक्शन था, क्योंकि हमने देखा है हमेशा वो आपको ज्यादा टोकते रोकते नहीं है, कुछ कहना गौरव ने देखा ही नहीं है भाई, तुम लोग ही पहले देख रहे हो, उसने कहाँ से देखा, मैं खुद पहली बार देख रही हूँ। कुछ ऑफ रिकॉर्ड अगर बात हुई हो? ऑफ रिकॉर्ड तो कोई बात, मतलब एज अ आप कैरेक्टर डिस्कस करते हो, आप कैसे प्ले करोगे, बस वही बातें हैं, बाकी और कुछ नहीं। आकांक्षा जी, आपका जो कैरेक्टर है प्यार है धोखा, वो ज्यादा कहाँ झुका हुआ है? हर जगह मेरा जो कैरेक्टर है वही तो मैं बोल रही हूँ भाई, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको सब कुछ चाहिए, वो उसको डिजायर भी चाहिए, उसको धोखा भी चाहिए, उसको दिल भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। आकांक्षा, कई बार ऐसा होता है कि ओटीटी में जब भी हम कोई बोल्ड सीन्स एरोटिक सीन्स रखते हैं तो सेंसरशिप कम होने की वजह से ना वो अननेसेसरीली कंटेंट को पुश करता हुआ नजर आता है। पर यहाँ पर जितने भी सीन्स हमें नजर आए अब तक, जितना भी हमने देखा, वो लग रहा था कि ऑथर बैक है और बहुत नेचुरल लग रहा था। ये दो ही कारणों से हो सकता है, या तो डायरेक्टर का कमाल हो और दूसरा एक्टर अगर अपने को एक्टर के साथ उतना ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन और कंफर्ट जोन में हो। इस केस में क्या था? मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपने बहुत करेक्टली प्लेस किया है, एंड जहाँ पे आपने सेंसरशिप की बात की है, तो अभी हमारे जो लॉज हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो हमने वो सारे सेंसरशिप के गाइडलाइंस को ही फॉलो किया है। हम हमारे कंफर्ट जोन में ही थे। डायरेक्टर लाजवाब थे ऑन फ्लोर, बिकॉज अगर डायरेक्टर नहीं होते तो हम शायद ये कुछ भी नहीं कर पाए। उसके अलावा जो हमारी सपोर्टिंग टीम थी, दे मेड श्योर दैट, आई मीन ऐसे सीन्स मैं आपको बताती हूँ फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीवन ऑन द सेट, भले ही सीन मैं कर रही हूँ एक मेल आर्टिस्ट के साथ, वो बेचारा खुद भी अनकंफर्टेबल होता है, बट सबकी प्रायोरिटी होती है कि लड़की को कंफर्टेबल रखना है, इंक्लूडिंग द मेल एक्टर, एंड देर आर टाइम्स वेर आई फील बैड फॉर देम बिकॉज दे फील निग्लेक्टेड। तो हमारे फ्लोर पे जब ऐसे सीन शूट होते थे, वी वर प्रोवाइडेड विद एन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर, जो शायद लोगों को नहीं पता होता है। तो ये सारे सीन्स के लिए वी आर गोइंग अंडर अ वर्कशॉप ट्रेनिंग, जहाँ पे वी आर मेड कंफर्टेबल विद ईच अदर, सो इट डजेंट मैटर कि आप उस एक्टर को जानते हो कि नहीं जानते हो। तो इट्स आई डोंट नो हाउ वेल इन्फॉर्म्ड द इंडस्ट्री और आई मीन द पीपल आर,
but there is a lot of process before going into such Yeah. kind of stuff. So हमको preparation, जैसे आपने कहा, आप सिर्फ एक्टिंग के वर्कशॉप्स नहीं होते, इंटीमेसी वर्कशॉप्स भी होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती है, सारे इनहिबिशंस हमारे तोड़ दिए जाते हैं। हमको पता होता है एक दूसरे का कंफर्ट जोन, जैसे आपने मेंशन किया, तो लाइन भी क्रॉस नहीं होती है। डायरेक्टर है, इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है जो वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो बहुत सारी चीज़ें, एंड ऑब्वियसली एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है। तो ये जो सीन्स भी होते हैं बहुत स्मार्टली प्रोडक्शन हाउसेस ये आपके शेड्यूल में सबसे मिड में करने की कोशिश करते हैं, एकदम स्टार्ट में भी नहीं, एकदम एंड में भी नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है। आप थ्रू आउट इतने टाइम शूट करके एक दूसरे के साथ और कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको एक दूसरे का वर्किंग स्टाइल भी समझ में आ जाता है। तो ये सारी कॉम्बिनेशन है। एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जैसे आपने बहुत राइटली मेंशन किया, भले ही ओटीटी में काफ़ी बोल्ड सीन्स हैं, बट ये सीन्स हमारे स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आप सीरीज में देखोगे तो हमारे स्टोरी टेलिंग में इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। In fact, in this entire series, this is only a graphic power pack performance by all of us. I mean, आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये सीरीज में सिर्फ इन्होंने यही किया है, क्योंकि भाई यही होता तो शायद हम कास्ट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं अगर हम सबको कास्ट किया है तो वो एक रीजन से कास्ट किया है। तो लाइक यू सेड, जो भी अगर आपको अच्छा दिखा है तो वो सारा क्रेडिट मैं बाकियों को देना चाहती हूँ। Were you wanna add something to Hams are sitting next to you? आप लोगों को कुछ ऐड करना है प्लीज। नो एक्चुअली शी वाज एब्सोल्युटली राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी सेट पर कोई भी ऐसा सीन करते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट्स है, मुझे लगता है एट द पीक ऑफ प्रोफेशनलिज्म यू हैव टू वर्क। वो ऐसा आर होता है, वो ऐसा टाइम होता है जब आप अपने प्रोफेशनल बिहेवियर में एट टॉप होते हैं। बिकॉज जैसा उन्होंने करेक्टली कहा, इट्स नॉट ओनली अबाउट डूइंग अ सीन, but we also have to make sure that my co-artist is comfortable. We are able to do justice to what is required and not go beyond, क्योंकि कई बार rightly put it across कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। But we were very sure and we were very clear that we need to showcase love, we need to showcase desire, but nothing beyond that. And पूरी टीम, हमारे डायरेक्टर, हमारे क्रिएटिव, everyone was on the same line that this is a part of this show. This is not what the show is. The show has many more layers, बहुत इमोशन, बहुत कुछ हो रहा है, तो ये उसका पार्ट है और पार्ट ही रखना चाहिए। सर यू वांना ऐड समथिंग? नहीं, आई थिंक इन्होंने सब बोल दिया है, दोनों ने इतना सब कुछ बोल दिया, बट आई वुड जस्ट लाइक टू रियली नथिंग टू ऐड एज सच, बट कि एक अच्छे को स्टार का होना और वो आपको स्पेस देना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब तालमेल होता है ऐसे सब सीनों के अंदर, आप कितना भी प्रिपेयर हो, अगर इफ यू नॉट कंफर्टेबल विद द अदर पर्सन तो आप नहीं कर पाते हो। तो वंस यू आर कंफर्टेबल विद द थिंग एंड यू नो आपको कितना शूट करना है, यू कैन एग्जैक्टली गिव 100% टू दैट सेकेंड, एंड यू डोंट हैव टू गिव मोर और यू डोंट हैव टू गिव लेस। तो एडिट पे जब आपको दिखता है तो देन इट कम्स कि क्या कर दिया है, लेकिन हम इतना ब्रेक करके करते हैं, मगर वो ब्रेक के अंदर इतना 100% डालते हैं कि व्हेन इट कम्स आउट इट कम्स आउट लाइक अ होल पीस। टेल अस मोर अबाउट योर कैरेक्टर अभी। ये जो दिल धोखा डिजायर, अगर मैं इसको बोलूं आप थोड़ा इसको शफल करिए आगे पीछे, तो किस तरह से आप करेंगे? क्या पहले आता है? पहले तो डिजायर आता है, जैसे मैंने कहा था, मेरे हिसाब से पहले डिजायर होता है। एक अंदर आपके डिजायर पैदा होगी तो फिर दिल, दिमाग, आपका धड़कन, आपको बॉडी सब साथ देगा। तो डिजायर पहला उत्पन्न होना इम्पोर्टेंट है फर्स्ट, एंड देन उसके बाद तो ये शो के अंदर आई थिंक वी एम्बॉडी ऑल द थ्री, दिल, धोखा एंड डिजायर। सम पार्ट्स it keeps on changing, and desire for me is the most important. आकांक्षा, about मतलब दिल धोखा डिजायर, what is more important for you? For me, I guess he is right about the fact. Even for me, if I have to say on a personal level, desire होगा तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगी। अगर मुझ में ही वो बोलते हैं ना जज्बा नहीं है कोई चीज़ का, तो फिर मुझसे तो वो प्यार भी नहीं हो पाएगा। तो आपको प्यार के लिए भी एक जज्बा तो चाहिए। आई थिंक इट विल बी कॉमन फॉर एवरीवन, बट मैं इन जनरल मैं एक धोखा? ऐसा इंसान हूँ जो दिल से बहुत सोचता है और इसलिए शायद बहुत धोखे खाता है। तो मेरे लिए दिल डोमिनेट करता है मुझे, बिकॉज मैं आज भी मेरी लाइफ में दिमाग से ज़्यादा दिल लगाता हूँ। सो या फॉर मी इट्स दिल। Okay.
आकांक्षा लुक पे तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी बिकॉज आप नेचुरली उतनी हॉट हैं। ओह माय गॉड, ऐसे खूबसूरत बस बहुत हैं इसमें वो। बस खत्म हो चुका है, कॉन्फिडेंस खत्म, मुझे तारीफ मिल गई, बाय गाइस। ओके, अभी ये बताइए इसी पे क्या देखती हैं ज्यादा? अगर कुछ कोई शो आया, ये बहुत ही ग्रैंड है और बहुत ही अच्छा है, क्या चाहिए? खुद की तारीफ, शो की तारीफ, क्या एग्जैक्टली? नहीं, खुद की तारीफ बहुत बाद में आता है, पहले सबसे पहले शो की तारीफ। आई मीन मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, बट जेन्युइनली मैं यहाँ पे ना मेरे पेट में ऐसे गुदगुदी हो रही है, लाइक मैं सबको पूछ रही हूँ कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, बिकॉज फॉर मी द फैक्ट इज लाइक इन द एंड वी आर एंटरटेनर्स, वी आर परफॉर्मर्स, और अगर हम आपको एंटरटेन कर पा रहे हैं और आपको कोई भी इमोशन आ रहा है उसके थ्रू, तो आई थिंक माई जॉब इज डन। एंड इमोशन इन अ पॉजिटिव वे वेर यू आर एक्सेप्टिंग इट, आई थिंक मेरे लिए वो भी काफी है। इवन इफ पॉजिटिवली आपको मेरा नेगेटिव कैरेक्टर के लिए हेट आ रहा है, तो मैं उसमें भी खुश हूँ, बिकॉज फिर मुझे लग रहा है यार मैंने You've बहुत done your अच्छा job. किया, You've done I've your done job. a very Yeah, good yeah, job. yeah. So as long as you as an audience feel कि नहीं यार ये बंदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मेरे लिए उससे ज्यादा और कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। What about your review matters or what matters exactly? फ्रैंकली स्पीकिंग हमने तो तीर छोड़ दिया है, राइट? अभी आप लोग के हाथ में है, एंड हमें पता है कि हमने कितना अच्छा काम किया है, एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ टू डू वेल, प्लीज स्प्रेड द वर्ड, इट हैज़ टू डू वेल ओनली जब ये अच्छा करेगा एंड ऑल दैट, लोग देखेंगे ऐसे, एंड उसका फ़ायदा सबको होगा, एंड हम एज एन एक्टर्स को भी होगा, एंड फर्स्ट तो डेफिनेटली द प्रोजेक्ट कम्स एंड द शो कम्स, फिर इंडिविजुअली तो हम सबको अपना काम अच्छा लगता है इसमें, एंड मुझे तो इन दोनों का भी काम अच्छा लगा है, मुझे सबका काम अच्छा लगा है, तभी तो इतना अच्छा शो बना हुआ है, एंड या आई एम जस्ट एक्साइटेड, लाइक शी सेड मेरे भी पेट, और इतने सालों इंडस्ट्री में रहने के बाद भी पेट में बटरफ्लाइज आना बहुत बड़ी बात है। Yeah. तो आई थिंक दैट जस्ट सेज इट कि आज मेरे पेट में बटरफ्लाइज है, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, एंड आप लोग के माध्यम से, आप लोग के द्वारा ये लोगों तक पहुंचे, और वो भी उसी तरह देखे जैसा उन्होंने मेरी फिल्म को देखा है, बॉर्डर। Would you like to add your opinion on this? Review matters, क्या मैटर करता है, या कुंवर की तारीफ हो गई तो बस भाई नहीं यार, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मैटर करता है, और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा क्लोज टू द हार्ट इसलिए है क्योंकि मेरी जो इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी, मेरा जो पहला शो था वो D3 था, और मेरी जो वेब में एंट्री हुई है एज अ लीड एक्टर वो D3 ही है। तो मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि प्लीज़ जैसा D3 को हिट किया था इसको कर देना, सो दैट यू नो इट गिव्स अ न्यू स्टार्ट। और डेफिनेटली सारे रिव्यूज़ पर्सनल नोट पे वो तभी अच्छे लगते हैं जब आपका शो या आपकी फिल्म अच्छा करती है। बराबर। So, जब हमारी फिल्म या हमारा शो बहुत अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली पर्सनल रिव्यूज अच्छे लगने लगेंगे, लेकिन पहले शो इज इम्पोर्टेंट। कि आप लोग तीनों को कभी प्यार में धोखा मिला है? अगर मिला तो एक्सपीरियंस है? यार मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी इंसान ऐसा है जिसको प्यार में धोखा ना मिला हो। जरूरी नहीं है कि वो कहीं बोले कहे उसी में आया, पर किसी ना किसी एंगल में प्यार में धोखा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, और आई थिंक वो बहुत ज़रूरी भी है। तभी आपको समझ में आता है कि रियल प्यार क्या है, अट्रैक्शन क्या है, अफेक्शन क्या है। तो प्यार में धोखा तो आई थिंक सबको मिला ही हाँ। है। normal चीज़ बहुत है नॉर्मल है यार, आपको भी मिला होगा आपको वैसे। भी मिला होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने दिया तब नहीं यार, हाँ, दिया वाला कोई नहीं बताता। वो क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको धोखा मिल गया है ना तो आप सीख लेते हो कि भाई ये बहुत जोर से लगता और है, किसी को देना नहीं ये चाहिए। देना नहीं चाहिए, हाँ। बहुत जोर से लगता है। लेकिन आपने अपने दे दिया आलू साहब को। वो तो क्या है ना, मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट पे पैसे आप मेरे अच्छे से बताएंगे कि कितने दे रहे हैं तो मैं किसी को भी धोखा नहीं करूंगा। सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों का जो केमिस्ट्री इसमें है, जो अच्छा लग रहा है, जो कच्चे में काफी डिफिकल्ट सीन था जो आपको। As for three of us, none of the scenes were difficult. That's what I'm saying, मैं हमेशा यही तो बोल रहा हूँ मजा बहुत कि आया। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग ने पहली बार साथ में काम किया है यहाँ पे, एंड इनका इंटीमेट सीन्स थे, मेरे थोड़े बहुत सीन्स थे इनके साथ। Don't say थोड़े बहुत यार। थोड़े बहुत मतलब थोड़े बहुत वैसा, थोड़े बहुत, आई डोंट वांट टू ओपन इट अप ना। हाँ, okay, got it. Yeah, fine, fine. हमारा एक फाइट सीक्वेंस है, हाँ, हमारा fight बहुत sequence कमाल बहुत का, difficult बहुत और कमाल का। और मैं इन दोनों के ना अटैक करने के बाद मैं इनको सॉरी बोलता हूँ, सॉरी यार, बुरा तो नहीं लगा तो नहीं, बिकॉज आई वाज वेरी स्कैर्ड, क्योंकि मेरा हाथ लगता है। आई हैव एक्चुअली यूज्ड a good amount of power, उनसे 100%, but I've use a good amount of power on her, उनका गला दबाना, उनको मतलब मैंने क्या किया, मुझे तो एक्चुअली बोलने को शर्म आती है, लेकिन बट शी इज बीन अ चैम्प, एंड ऑफ कोर्स हमारा जो राइस आप देखेंगे लास्ट का फाइट सीक्वेंस, अब आप जो शो Very देखेंगे, good, very good. oh it was
मतलब हर चीज हमने वन वन टेक में किया है यार। और And क्या इतना ज्यादा चीजें तोड़ी हैं, फोड़ी हैं, और खुद को वैसे तोड़ा है, dynamic, फोड़ा है, वो भी तो और बोलो। वो करने में बहुत मजा इसीलिए आया क्योंकि it was a बहुत and कंफर्टेबल I think we can call it a dance. It was a dance Oh, kind it of a was thing. very much It was dance, very much like a dance, like, right? Absolutely. तो पूल वाला जो सीन था वो करने में कितना मतलब वो करने में हमारी बैंड बज गई थी सर। ठंड का मौसम था। क्या कहना? Pool. कूल वाला वाला, scene। कूल वाला। ओ माय गॉड, हमने रात को शूट किया 2-3 बजे करीब, और ठंड पड़ रही थी, 4 डिग्री कुछ ऐसा लग रहा होगा, पानी अंदर से ऐसा लग रहा था करंट लग रहा है, और उसी दौरान करते करते इंजरीज भी हो गई हमारी। लेकिन एक्चुअली वो फिजिकली थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन अगेन मजा बहुत था बिकॉज कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा था। तो हम लोग ध्यान रख रहे थे कि ठंड ना लगे एक दूसरे को। पानी में जाने के बाद क्या होता है ना, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है बॉडी पे। पानी के अंदर कैमरा भी झूलने लगता है और आप भी झूलने लगते हैं। सो आपको एक ही शॉट पानी के अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यू नो। केमिस्ट्री भी उसमें अच्छी दिख रही थी। थैंक आपको सिर्फ आपको उसी में केमिस्ट्री दिखी यार। बाकी जगह अच्छा लगा था, लेकिन वो भी को स्विमिंग पूल का डिफिकल्ट सीन अच्छा आकांक्षा, केमिस्ट्री की बात की जाए तो गौरव और आपकी केमिस्ट्री काफी अच्छी है। हाँ, हस्बैंड वाइफ है यार। बॉस में भी हम देखते हैं इनके हस्बैंड की केमिस्ट्री अच्छी है तो किसकी होगी? कंटिन्यूअसली उन्होंने पूरे बिग बॉस के दौरान में आपका नाम लिया है। जी। तो जब आपने स्क्रिप्ट डिस्कस की तो गौरव क्या रिएक्शन था? गौरव अनफॉर्चुनेटली इस प्रोजेक्ट के टाइम पे नहीं थे मेरे He was साथ। inside. ही वाज ऑलरेडी इनसाइड एंड ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। ना वो साइनिंग के टाइम पे थे ना कुछ थे, तो उनके साथ मेरी कोई डिस्कशंस नहीं जाने के बाद में कुछ बात हो ही रही है। नो। देन आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा है एंड ही वाज ओके अबाउट इट। We all professionals here, yeah. We all professionals here, Amen. right? और मैं एक्चुअली कह सकता हूँ कि हम तीनों ने ब्लड, स्वेट और टीयर्स दिया है ये शो को। एंड In a literal sense. लिटरल सेंस है, मतलब सब खून निकला, पसीना निकला। So yeah. Thank you very much. Thank you so much, guys. Thank you. I hope you all enjoyed the trailer and please spread the Please word. spread the word. Thank you for coming. Yeah, Thank you so much. thank you guys. Love you all, love you all. Thank you. And yeah, please, this show is coming on Shimaru Me. Yeah. हाँ. So 12th Feb. 12 फेब को शिमारू मी ऐप पे प्लीज डाउनलोड कीजिए दिल, धोखा और डिजायर। डाउनलोड कीजिए शिमारू मी ऐप और उसमें देखिए दिल धोखा डिजायर D3. 12th फरवरी को। 12th February को. Please. प्लीज। Thank you. Thank you. थैंक यू। आप क्या कर रहे हैं?